हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा आज हम कर रहे हैं रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें बेटा हमें प्रूव करना है, कुछ नंबर्स हमें गिवन है जैसे √5, 3 + 2 √5, 1/√2, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। तो बेटा रियल नंबर की बात करते हैं। हमारे रियल नंबर, फर्स्ट वन इज रेशनल एंड सेकंड वन इज इरेशनल। ज्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे क्योंकि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में देखेंगे। तो रेशनल भी बेटा हम जब क्लास 9th में हमने किया था, काफी टाइप से आए थे। ठीक है, सबसे पहले जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिख सके, p/q की फॉर्म में लिख सके। p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो उन नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो इसमें कंडीशन क्या होती है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर जैसे 2/0 हो गया तो इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज डिफाइंड नहीं होगी, इसलिए डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, अब देखो बेटा p/q की फॉर्म में है तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा है 4/12, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है अभी। 4 1 = 4, 4 3 = 12। अब देखो 1/3, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है तो उसको हमें कोशिश ये करनी है उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब देखो बेटा 1 और 3, इन दोनों के अगर 1 की बात की जाए तो 1 का फैक्टर 1 है, 3 के 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 एक देन 3। तो दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं बेटा, 1 और 3 ये क्या है, को प्राइम नंबर है। रेशनल नंबर में कैसे होंगे ये, को प्राइम का मतलब क्या है, सिर्फ जिसमें क्या हो, सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर हो। आपका और भी कोई एग्जांपल ले लीजिए, 2/7 है, रेशनल नंबर है, 2 और 7 के कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ये भी को प्राइम है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो रेशनल नंबर में है बेटा उसमें देखो p/q की फॉर्म में किया हमने। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने लिखा 2/5। ठीक है, तो बेटा 2/5 का आंसर कितना आएगा, तो हम इसे कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे। तो बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4, यही आएगा ना 0.4। अब देखो 4 के आगे कुछ नहीं है, लेकिन जब हम 1/3 करते हैं तो ये कैसा आता है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.3333 चलते ही जाएगा, 3 रिपीट होते ही जाएगा। तो ठीक है, तो काफी कंडीशन ऐसी होती है। देखो इसमें ये नंबर रिपीट हो रहा है। अगर हम किसी और नंबर को डिवाइड करें और उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है 12.625, ठीक है, 5 6 7 1 2 3 6 8 9, कुछ भी आते जा रहा है और ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऐसी कैटेगरी आती हैं कि एक में तो हमारा जो डेसिमल के बाद का एक्सप्रेशन वो स्टॉप हो जाता है, किसी में वो रिपीट होता रहता है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसी फॉर्म हो। इसमें और क्या हो सकता है, जैसे 0.022, फिर अगली बार आ सकता है 0.022, 002, फिर 002। तो इसमें ये नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते थे, क्लास 9th में हमने किया था। ठीक है, जो नंबर रिपीट होता है उस पर बार लगा देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने क्लास 9th में कर चुका है। ठीक है, लेकिन ये तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। तो अब इनमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है? ठीक है, तो जैसे हमारे को कुछ क्वेश्चंस हो गए, जैसे 0.2625 है, ये इन 3 डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया, तो कैसा है ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और सेकेंड वाला एक केस है, जैसे हमने लिखा 0.3 बार, मतलब 3 बार के बाद स्टॉप हो गया है तो ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन साथ में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो ये जो दोनों ही चीजें हैं इनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन दोनों को किस कैटेगरी में हम रखेंगे, इनको रखेंगे रेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बेटा, लेकिन ये रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। और इसका एग्जांपल मैं और दे देती हूँ, ये रहा ना 0.0101। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो रेशनल नंबर।
अब बात आती है जो नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, जैसे मैंने ये कुछ भी एग्जांपल लिख दो 5.681256432 डैश डैश, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसको कहेंगे इर्रेशनल। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इर्रेशनल। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं? इर्रेशनल हमारे क्या क्या होते हैं बेटा? इरेशनल में हमारे हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल होंगे जैसे √2, √5, √7, √11, ये सब कैसे हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे इरेशनल नंबर है। इसके अलावा पाई की जो वैल्यू होती है वो भी इरेशनल होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें इरेशनल ही प्रूव करना है। अब बात आती है, देखो बेटा कुछ क्वेश्चन, ये तो √5 है, ये इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा कैसे। यहाँ देखो 3 तो हमारा क्या है? एक इंटीजर है ना, इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, लेकिन √5 क्या है? इरेशनल है। तो क्या होगा जब हम किसी रेशनल में इरेशनल को जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी हमारा देखो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इनको ऐड करेंगे ना तो इरेशनल ही आएगा। इसी तरीके से मैं R से डिनोट कर देती हूँ, रेशनल माइनस इरेशनल, ये भी क्या आएगा? इरेशनल। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो, इरेशनल माइनस रेशनल, तो भी इरेशनल होएगा। तो इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो वो भी क्या आएगा? इरेशनल। ठीक है, रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, वो भी इरेशनल आएगा, क्योंकि नीचे तो रूट रहेगा नहीं, उसको रेशनलाइज करेंगे, वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो इन्हें सब कैसे नंबर आएंगे हमारे? इरेशनल। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ ऐसे ही दे रखा है कि किसी में प्लस करके देख रखा है इरेशनल को, किसी में मल्टीप्लाई, तो हम उनको कैसे प्रूव करेंगे ये सब हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो कैसे करते हैं और क्या होता है। तो बेटा एक बात और, इसमें जो हमारी एक थ्योरम है 1.3, उसका यूज करेंगे हम। जैसे हमारी थ्योरम है 1.3, इसमें क्या कहा गया है? इफ p इज अ प्राइम नंबर। अब आपको पता है प्राइम नंबर वही होता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर और दूसरा 1। नंबर itself and 1, only 2 factor. A prime number have only 2 factor, one is 1 and other one is number itself. तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर इफ लेट p बी ए प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है p, अगर p किससे डिवाइड हो जाता है? a स्क्वायर से, तो p किससे भी डिवाइड होगा? a से भी। ये है थ्योरम, ये कहती है अगर कोई भी प्राइम नंबर है वो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर से अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर खुद उस नंबर से भी डिवाइड होगा। इसी का यूज करेंगे। और यहां पर हमारा क्या है? a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस थ्योरम का हमें यूज करना है। क्या कहती है? इस थ्योरम का हमें यूज करना, रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। ये कहती है इफ p इज अ प्राइम नंबर, इफ p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, और क्या कर रहा है? p डिवाइड्स a स्क्वायर, या इसको ऐसे कह लो p इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा? देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, ये कह रहा है अगर p जो है a स्क्वायर से डिविजिबल है तो p जो होगा a से भी डिविजिबल होगा। ये किसके बेसिस पे हम प्रूव करेंगे? यूजिंग थ्योरम 1.3। हमें डायरेक्ट लिखना है इफ p इज प्राइम नंबर, इफ p डिविजिबल बाय a स्क्वायर, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a। ठीक है, कैसे बेटा? आप सवाल ये आ रहा होगा, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको एक ही दे देती हूँ। जैसे है बेटा 3 डिवाइड्स, या 3 इज डिविजिबल बाय 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर मतलब a, मैंने ये लिखा ना p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो क्या लिख रही हूँ? 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। तो अब क्या करेगा? 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो होगा, बिल्कुल। तो देखो ये हो जाएगा, देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा ना, 3 डिवाइड्स 36। ऑब्वियसली देखो 36 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब क्या होएगा? 3 डिवाइड्स 6, ये भी होना चाहिए ना, हो रहा है बेटा 6/3 2।
तो ये इस तरीके से करेंगे, लेकिन हम इसको सिर्फ लैंग्वेज में लिखेंगे, करके नहीं दिखाएंगे। ये तो जस्ट आपके दिमाग में कोई डाउट हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसलिए मैंने इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। तो एक्सरसाइज हमारी 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें √5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। हमारी जो बुक है उसमें मेनली 3 क्वेश्चन है, एक √2, एक √3 वाला है और एक है √5 वाला। तो इन सबका तरीका एक ही है बेटा, एक ही तरीके से करना है, बस जहां √2 आ जाएगा कभी √3 और कभी √5, लैंग्वेज हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें उसमें उल्टा लेके चलना पड़ेगा। उल्टा मतलब प्रूव दैट कर रहा, हमें रिवर्स केस लेना पड़ेगा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, स्टार्टिंग में हम इसको लेके चलेंगे कि ये कैसा नंबर है, रेशनल। फिर जो रेशनल की प्रॉपर्टी उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन ये रेशनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब है ये कैसा नंबर है, इरेशनल। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इरेशनल, इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो मैंने बोला इसको रिवर्स लेके चलेंगे। तो हम क्या लेंगे बेटा, लेट √5 इज रेशनल। रेशनल मान के चलते हैं, ठीक है, रेशनल मान के चल रहे हैं। तो रेशनल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ में एक कंडीशन ये होती है q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉन जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर का नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है बेटा, p/q को प्राइम। अगर ये रेशनल नंबर हैं तो p/q कैसे होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मीन्स HCF दोनों का जो HCF होगा बेटा P और Q का, वो कितना होना चाहिए, 1। मीन्स P और Q में सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ये कंडीशन इसकी होनी चाहिए। अगर ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये एक रेशनल नंबर होगा। अब देखो हमारा यहां से देखो क्या आ रहा है बेटा, हमारा √5 इज इक्वल टू p/q है ना, तो यहां से p की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू √5q हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा इधर, p² इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, और q का बेटा q²। देखो p का होल स्क्वायर किया, फिर √5 का, और फिर q का। मैं अलग अलग करके दिखा रही हूँ कैसे है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, इसलिए मैंने लिखा 5q²। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि p² इज डिविजिबल बाय 5। लिखो p² इज डिविजिबल बाय 5। अगर p² बेटा 5 से डिविजिबल है, दिख रहा है ना, p² इज डिविजिबल बाय 5, यहां हम लिख सकते हैं ना p² बाय 5 इज इक्वल टू q²। अगर p² डिविजिबल बाय 5 है तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें थ्योरम ये कहती है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा रफली करके दिखा रही हूँ कैसे, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो p 5 से डिविजिबल है। जब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ तो वैल्यू ही हमें देगा, तो यहाँ से p किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 5r। ठीक है, देखो ये इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा, मैं सीधा सीधा p के क्या लिख सकती हूँ, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इट मीन्स p इज इक्वल टू 5 टाइम्स कोई भी नंबर ले सकते हो आप, c ले सकते हो, a नहीं ले सकते, क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में a उसको डिनोट कर दिया था कि a कोई भी प्राइम नंबर है, तो a हम नोटेशन में इस वाले को दे रहे हैं। तो p को मैंने लिख लिया है, p इज इक्वल टू 5r। अगेन हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, या इस वैल्यू को उठाकर यहां रख देते, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो ये p की वैल्यू यहां से ले जाके बेटा जो इस इक्वेशन 2 से आई हम 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 5 है, r है तो 5r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q² हो जाएगा बेटा। 1 में सब्सटीट्यूट कर दी, ये वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। आप देखो इसको खोलो, 5 5 25, r² हो जाएगा इज इक्वल टू 5q², 5 1 5, 5 5 25। तो क्या आ गया बेटा यहाँ से, q² इज इक्वल टू 5r²। यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं q² इज डिविजिबल बाय 5। साफ साफ दिख रहा है q² किससे डिविजिबल है, 5 से। अगर q² 5 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.5 क्या कहती है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है,
Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये आ रहा है हमारा। और इससे पहले हमने ये भी लिखा था कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो Q और P दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 5 इन दोनों का क्या हो गया बेटा, एक कॉमन फैक्टर हो गया ना। दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। लेकिन हमने तो क्या माना था कि P और Q कैसे हैं, को प्राइम, यही माना था ना। तो क्या था बेटा, P Q R को प्राइम थे ना, ये हमने सपोज किया था, ठीक है। P और Q R को प्राइम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनका HCF 1 आना चाहिए था, ठीक है। वी सपोज्ड या वी अज्यूम्ड आएगा ना, यहाँ हमने ये माना था, वी अज्यूम्ड P Q R को प्राइम, ठीक है। बट इनमें क्या आ रहा है, बट दे हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, 5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो इट मीन्स क्या हो गया, उनका जो HCF आया है बेटा, HCF किसका, P और Q का कितना आ गया, 5, विच इज नॉट इक्वल टू 1। HCF इज, या डायरेक्टली इसको लिखो, HCF इज नॉट इक्वल टू 1, HCF इज नॉट इक्वल टू 1। अगर HCF 1 नहीं है तो ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है तो ये नंबर कैसे नहीं है, रेशनल नहीं है, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर होते तो इनका HCF कितना आता, 1। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप सीधा ये लिख सकते हो, HCF ऑफ PQ इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या क्यों हुआ है, हैंस इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, या इट इज, या दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, हैंस इट इज अगेंस्ट लिख दो बेटा, या कुछ भी लिख सकते हो, इट इज अगेंस्ट अवर हाइपोथेसिस। हमने हाइपोथेसिस ये किया था कि ये कैसे हैं, रेशनल नंबर, हैंस इट इज अगेंस्ट अवर हाइपोथेसिस, इट इज अगेंस्ट अवर हाइपोथेसिस, अवर assumption is wrong, our assumption is wrong, hence root 5 is an irrational number, is an irrational number, ठीक है। या तो आप ये लैंग्वेज लिख दिए, जैसे मैंने बोला है कि ये इतना लिख के आपको ये लिखना है, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 लिखेंगे आप, उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो HCF। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि वी अज्यूम्ड P एंड Q आर को प्राइम, बट दे हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। आ रहा है ना बेटा 5, यहां भी आ रहा है, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, उधर आ रहा है Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यहां से Q और वहां से P दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो इसका मतलब HCF इन दोनों का 5 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 1। और होना कितना चाहिए था बेटा, HCF 1 होना चाहिए था। तो इसका मतलब है जो हम मान के चले थे ये उसके अगेंस्ट आ रहा है, हैंस इट इज अगेंस्ट अवर हाइपोथेसिस, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। या तो आप ये लैंग्वेज लिख दिए, या इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, इस लैंग्वेज के अलावा अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो आप एक सिंपल लाइन लिख दीजिए जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that root 5 is irrational. Root 5 is rational. हमने रेशनल माना था ना। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, ये साइन होता है दिस इंप्लाइज का, दिस इंप्लाइज रूट 5 इज इरेशनल। आपकी एनसीईआरटी में ये दे रखी है और ये आपको ये इजी लगती है, ये लिख दो, ये लाइन याद रखो, ये हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा वो लिखेंगे इज रेशनल, फिर दिस इंप्लाइज दिस इज इरेशनल। ये लाइन आपको हर किसी में लिखनी है। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि हमने क्या माना था और क्या गलत आया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है रूट 3 और रूट 2 वाला। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। मैंने आपको वही कहा था कि हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम उसको क्या लेके चलेंगे, स्टार्टिंग में उसको लेके चलेंगे रेशनल है, फिर ये रेशनल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम बोलेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग
अजम्पशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसको लेते हैं, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने इसको रेशनल कंसीडर कर लिया। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो सबसे पहली बात इसको हम लिखेंगे p/q की फॉर्म में। तो q कितना हो जाएगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या होना चाहिए इनका, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या इसको ये भी लिख सकते हैं वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, या HCF दोनों लाइन लिख सकते हो। या तो इसको ये लिख दो HCF PQ इज इक्वल टू 1, या और क्या लिख सकते हो, PQ आर कोप्राइम। आपको एक जो भी याद रहे वो लिख दीजिए, ठीक है। ये दोनों बात एक ही है, HCF PQ इज इक्वल टू 1 और PQ आर कोप्राइम, ये दोनों एक ही चीज है। आप इनमें से कोई भी एक लिख दीजिए। अब देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2√5, मैं इस +3 को उधर ले जा रही हूँ, तो p/q -3 हो गया, ठीक है। अब बेटा देखो ये हो गया। अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 2√5 इधर एलसीएम हो जाएगा q, तो p -3q, ये हो गया। अब अगले स्टेप पे मैं यहाँ सिर्फ √5 रखती हूँ, ठीक है। √5 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, p -3q डिवाइडेड बाई ये इधर आ जाएगा 2q, ठीक है। अब देखो अब क्या है, सिंस p q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, सिंस p q आर इंटीजर्स, अगर p और q इंटीजर हैं तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा क्या आना चाहिए, अगर ये इंटीजर है तो ये एक रेशनल नंबर बन जाना चाहिए। इंटीजर का तो यही होता है ना, जैसे 2 हमारा इंटीजर है, जो भी नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे 2 है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे -2 +2 -3 और -4, इन सबको इंटीजर्स कहते हैं बेटा। सिंस p q आर इंटीजर वी गेट p -3q/2q इज रेशनल, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, एक रेशनल नंबर। अगर ये चीज रेशनल है तो ये भी रेशनल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है आपस में इक्वल, इज रेशनल, एंड सो √5 इज रेशनल। देखो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होनी चाहिए, क्योंकि रेशनल के इक्वल होगा, इरेशनल के इक्वल होगा। दोनों जब इक्वल हैं तो जो ये होगा नंबर वही ये नंबर होगा। अगर ये रेशनल है तो बेटा ये भी रेशनल होना चाहिए। तो वही हो गया, सिंस p q आर इंटीजर वी गेट p -3q/2q इज रेशनल। अगर ये रेशनल हो गया है तो ये भी रेशनल होगा, बट ये रेशनल नहीं है, हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या है, इरेशनल। बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। अगर ये रेशनल आता है तो हमारी ये बात गलत हो जाएगी कि √5 इरेशनल है। तो ये सब जो कंफ्यूजन है ये किस लिए शुरू हो गई है, ये कंफ्यूजन इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि जो हमने लेट करके चले थे वही हमने गलत लेट किया था। तो फिर क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको बोला लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that, अब देखो उसमें हमने √5 लिखा था, अब ये वाला नंबर लिखेंगे। अब नंबर है 3 + 2√5 इज रेशनल। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था वही गलत लेट किया था। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption that 3 + 2√5 इज रेशनल। तो इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 is an irrational number, is an irrational, ठीक है। या n मतलब is irrational, ठीक है बेटा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में तो और इजी हो जाएगा। आपको यहाँ पे माइनस भी दे सकता है, तो माइनस दे रखा होगा तो p के जाके इधर प्लस में हो जाएगा। आपको फिर कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी है उसको एलसीएम ले लो pq के साथ। फिर आप लिखोगे सिंस p q आर इंटीजर्स वी गेट क्या आएगा, ये जो नंबर आएगा ये इंटीजर से बना है ना, तो ये नंबर एक रेशनल नंबर आएगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये रेशनल है तो ये भी, अगर राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होनी चाहिए। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमें ऑलरेडी पता है वो इरेशनल है, तो बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, मतलब यहाँ कंफ्यूजन हो गई है या विरोधाभास कह सकते हो,
हो गया है कि इन्होंने बोला था √5 रेशनल होता है और हम कह रहे हैं कि रेशनल है। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही गलत लेके चले थे कि √5 ये जो नंबर गिवन है हमें कैसा है, रेशनल है। एक बार वीडियो पॉज करके इसको देखो और इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर माइनस भी होगा आपके पास और ये डिजिट्स चेंज कर देंगे। दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो प्लस आएगा, एक माइनस, और डिजिट चेंज होंगे, बट लैंग्वेज सेम रहेगी। वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज सॉल्व करके देखो। तो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो बेटा √2 दे रखा है, 1/√2। तो इसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो क्या लेके चलेंगे स्टार्टिंग में लेके चलेंगे लेट 1/2 इज रेशनल। ये रेशनल है तो इसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। लिख दिया मैंने। अब मेरे को कंडीशन लगानी है, ये इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो इसमें वो कॉमन फैक्टर वाली बात तो करने की जरूरत भी नहीं है, वो लिख देना p&q को प्राइम और वगैरह। अब देखो बेटा इसको मेरे को p की वैल्यू ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा q इज इक्वल टू √2p। ठीक है, तो सिंपली मेरा क्या आ जाएगा, ये इधर q रहेगा, इधर से आ जाएगा p, q/p इज √2। क्योंकि हमें ये पता है कि √2 इरेशनल होता है, तो जैसे तैसे करके या तो आप स्टार्टिंग में इसको रेसिप्रोकल कर लेते, रेसिप्रोकल करते तो क्या आता है, q/p हो जाता, q/p हो जाता ना स्टार्टिंग में, तो q/p इज इक्वल टू √2/1 लिखो या ना लिखो। अब आपको यहाँ एक चीज और लिखनी पड़ेगी, p इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है ना p, तो q तो यहाँ है और p, इसका मतलब p एंड q बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हमने p को भी नॉट इक्वल टू 0 कर दिया है। अब बेटा वही लिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जब क्या लिखेंगे, p एंड q आर इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या होएगा, p/q इज रेशनल एंड सो √2 इज रेशनल। वही वाली बात आ गई, ये वाली साइड अगर रेशनल है, LHS अगर रेशनल है, तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल। लेकिन ये क्या है, ये एक रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि √2 कैसा होता है बेटा, इरेशनल। तो वही लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स या दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that √2 is that 1/2 है, that 1/2 is rational, that 1/2 is rational। तो so we conclude that या this implies, so we conclude या this implies कुछ भी लिख सकते हो, we conclude that 1/√2 is irrational। यहां से एक चीज और दिख रही है कि इरेशनल नंबर को अगर रेसिप्रोकल करा जाए तो भी वो इरेशनल आएगा। ठीक है, बहुत इजी हैं ये क्वेश्चंस, बस आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ये लगेगा कि ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, लेकिन है बहुत ज्यादा इजी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो लाइनें लिखनी है बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। तो आपको किसको प्रूव करना है बेटा, 7√5। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, रेशनल। स्टार्टिंग करते हैं बेटा, तो क्या लेके चलेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल, यही लेके चलेंगे। आप रिवर्स में लेके चलते आए हैं। अब आपको पता है इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम लिखेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होगा और q क्या होगा, नॉन जीरो। तो यहां लिख देना वेयर p/q आर इंटीजर्स। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे ना उनमें आप लिख देना स्टार्टिंग में कि p/q क्या है, इंटीजर्स। क्योंकि पहले वाले जब हमने √5 को सॉल्व किया था हमने उसमें कोप्राइम ढूंढना था कि उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, HCF क्या आना चाहिए। तो यहाँ हमारा p/q क्या है, इंटीजर्स है। अब बेटा ये देखो, ये हमने ले लिया कि एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। सिंस यहां से एक और स्टेप करेंगे, √5 हमें सिर्फ यहाँ प्राइम नंबर का रूट ही रखना है, बाकी चीजों को इधर लेके आओ। तो p/q, तो 7 को भी इधर लेके आओ, ये आ गया बेटा। अब देखो यहाँ कौन कौन है इस वाली साइड में, सिंस p,
Q7 7 तो ऑलरेडी एक इंटीजर है, PQ को हम बता चुके हैं, वेयर PQ आर इंटीजर, तो क्या आ जाएगा, सिंस PQ एंड 7 आर इंटीजर्स, सिंस PQ एंड 7 आर इंटीजर्स, तो क्या हो जाएगा, P/7Q इज रेशनल होना चाहिए, ये सारे इंटीजर हैं तो P/7Q क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये रेशनल है बेटा तो ये भी क्या होगा, रेशनल। सो √5 इज रेशनल, तो ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो वही क्या हो गया, दिस, वही वाली सेम लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, या कुछ भी लिखो, एक लाइन याद रखो, सभी में वही लिख दो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption that 7√5 is rational, ठीक है। दिस implies, या so we conclude that, कुछ भी लिख दो, 7√5 is irrational। आपको जो लैंग्वेज सही लग रही है, मैंने थोड़ी सी अलग लिखवाई थी, so we conclude that 1/√2 is irrational, या इसको ये भी लिख सकते हो, so we conclude that 7√5 is irrational, या this implies 7√5 is irrational। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, 6 + √2 को क्या प्रूव करना बेटा, इरेशनल नंबर। तो बेटा क्या लेके चलेंगे, लेट 6 + √2 इज रेशनल, इसको रेशनल लेके चलेंगे। अब ये रेशनल नंबर है बेटा, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख दूंगी, P/Q के। अब मैंने आपको कहा था जो भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा उसको एक साइड रखना, बाकी सारे जो भी है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वट उन सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ √2 हो जाएगा बेटा, ये बचेगा P/Q - 6। अब बताओ मैं इसको क्या लिखेंगे इधर बेटा, वही लिखेंगे, सिंस PQ एंड 6 आर इंटीजर, तो वी गेट, पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं, P माइनस, ये क्या हो जाएगा, P - 6Q, फिर वही लिखेंगे PQ आर इंटीजर्स, so we get PQ are integers, we get P - 6Q/Q is rational। अगर ये इंटीजर हैं तो ये चीज क्या होनी चाहिए, रेशनल। PQ are integers, we get P - 6Q/Q is rational, so √2 is rational, and so √2 is rational। ये साइड हमारी रेशनल है तो ये भी होनी चाहिए, लेकिन √2 तो कैसा बेटा, इरेशनल। सो वही लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, due to our wrong assumption that √2 is 6 + √2 is rational, हमने इसको रेशनल माना था। या फिर so we conclude, या this implies 6 + √2 is irrational, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। इस टाइप के बाकी काफी आपको एग्जाम्पल भी हैं, 2-3 एग्जाम्पल हैं, आप वो कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका 5 - √3, एक तो ये वाला करना बेटा, जो भी एनसीईआरटी के आप एक बार वही ट्राई करो। 3√2 है, √2 को प्रूव करना है, √3 को प्रूव करना है, तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इनकी, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही हैं, आप इनको प्रूव करिए कि ये इरेशनल है। इसके अलावा भी हैं, नहीं सिर्फ इतने ही हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, इन्हीं के बेसिस पे सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।